वर्ग 10 के गणित के प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कई रंगों का क्षेत्रफल निकालने का सिस्टम है, यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट का, तो इसको शॉर्ट ढंग से कैसे बनाएंगे, इसके लिए थोड़ी सी गौर करेंगे आप लोग। गोल्ड की त्रिज्या बराबर R1 बराबर 21/2 दिया हुआ है, क्योंकि व्यास 21 cm है। उसके बाद देखते हैं गोल्ड के बाद रेड है, तो रेड की त्रिज्या बराबर R2 बराबर 21/2 प्लस 21/2। बटा पर के जोड़ निकालते हैं तो 2 का 2 लघुत्तम हो जाएगा और 21 + 21 होगा, तो उस हिसाब से 42/2, यानी कि भागा देने पर 42 में 2 से 21 cm हो गया। अब गोल्ड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते पाई R1²। R1 हमारे पास है 21/2, यानी कि 82/2 है, तो पाई R² यानी 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, तो 21 गुणे 21 का मतलब हुई 441 गुणे 22, और नीचे दिया हुआ 7 गुणे 2 दूनी के 4, तो गुणा करने के बाद 22 गुणे 441 9702, 7 चौके 28। इसको जब डिवाइड करते हैं तो 346.50 cm² हुआ। यह गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दिए। सबसे फर्स्ट वाला गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले, कितना आया? 346.50। अब रेड का निकालते हैं। रेड का क्षेत्रफल बराबर पाई R2² माइनस पाई R1²। पाई कॉमन ले लिए तो R2² माइनस R1², तो यह एक सूत्र बनता है A² माइनस B²। इस सूत्र के अनुसार A² माइनस B² बराबर A प्लस B, A माइनस B होता है। उस हिसाब से इसको बैठाए तो A प्लस B, A माइनस B, यानी पाई को कॉमन ले लिया गया। R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, अर्थात पाई कोष्ठ में 21 प्लस 21/2 और 21 माइनस 21/2, तो पाई का मान 22/7। 21 प्लस 21/2 का जब जोड़े तो 63/2 आया। 21 माइनस 21/2 निकाले तो 21/2 आया, तो 22 गुणे 63 गुणे 21 में कट किए। कटाने के बाद हमको आया 2079/2, और इसमें जब भागा दिए तो आया 1039.50 cm²। तो हमारे पास हो गया। रेड का क्षेत्रफल भी निकल गया और गोल्ड का भी क्षेत्रफल निकल गया। तो रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल निकल गया, तो इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन क्षेत्रफलों का अंतर कितना होता है। तो दो क्षेत्रफलों का अंतर होगा। पहला हो गया रेड का 1039.50 और गोल्ड का हो गया 346.50। घटाने के बाद 693 हो गया। यानी ऐसा समझ में आ गई बात इस तरह की कि दो पट्टियों के अंतर का क्षेत्रफल जो होगा वो 693 सेंटीमीटर होगा। यानी दो पट्टियों के बीच का अंतर जो है, मान लीजिए ब्लैक है या जो भी है, वो इतना होगा। तो अब हम लोग गौर करते हैं कि फिर बाकी कैसे निकालेंगे। बहुत शॉर्ट, जैसे ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल जब निकालना है तो रेड वाला पहले लिखते हैं 1039.50 प्लस जो अंतर है 693, उसको जोड़ दिए तो 1732.50 सेंटीमीटर²। ब्लैक का अगर करते हैं तो ब्लू प्लस 693 जोड़ देंगे, यानी 1732.50 प्लस 693 हो गया 2425.50 सेंटीमीटर। और वाइट का जब करना है तो वही वाइट के लिए ब्लैक में जोड़ देंगे 693, यानी 2425.50 प्लस 693, यानी 3118.50 सेंटीमीटर² होगा। ये जो है बहुत शॉर्ट है। प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो रंग वाला है वो काफ़ी शॉर्ट में मैंने बनाया है।
इसको आप लोग कंफर्म करें तो उम्मीद रखते हैं कि आप आसानी से इसको रिवीजन करके बना सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट बनाए हैं, बहुत शॉर्ट किया गया है इसमें। अब प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में भी थोड़ा सा लोचा है, यानी कि एक आंसर नहीं आ पाता है, तो इसको देखते हैं। इसमें r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो लघु वृत्ताखंड जब निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई यानी ओ ए गुणे ओ बी। तो पाई आर स्क्वायर थीटा के मतलब हो गया 3.14 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 90 बटे में 360 माइनस 1/2 10 गुणे 10। तो 3.14 गुणे 100 गुणे 1, इसलिए कि 9 चौके 36 बार में कट गया, माइनस 1/2 10 गुणे 10 यानी कि 2 5 10 ही और 5 दाहिया 50। ये हो गया 3.14 गुणे 100 गुणे 1/4। तो 100 दशमलव को हटा लेता है 314/4 माइनस 50। 314 में 4 से भागा देते हैं 78.5 माइनस 50 बराबर 28.5 cm²। यह इस किताब के आंसर में भी है, परंतु दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आंसर में नहीं आता है। दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5 3.14 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 28.5 3.14 गुणे 100 माइनस 28.5। 100 के हिसाब से दशमलव हट जाता है, 314 माइनस 28.5, इसका आंसर होगा 285.5 cm²। लेकिन किताब में दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल इतना नहीं है, लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल 28.5 है, लेकिन दीर्घ का क्षेत्रफल नहीं है। दीर्घ का क्षेत्रफल किताब के आंसर के अनुसार अगर निकालना होगा तो हमें लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल ना निकाल के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाके दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा। इसको भी मैंने दूसरे ढंग से बना लिया है, थोड़ा सा गौर करेंगे। थीटा बराबर 90 डिग्री, आर बराबर 10 cm। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर 90 बटे में 360 गुणे 3.14 गुणे 10 गुणे 10। तो 10 गुणे 10 के मतलब दशमलव खत्म हो गया, 9 चौके 36 1/4 हो गया, यानी 314 बटे में 4। 314 में 4 से भागा दिए तो 78.5 cm² है, जो बुक के आंसर के अनुसार नहीं है। बुक के आंसर के अनुसार ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, लेकिन लघु खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब इसके अनुसार दीर्घ खंड का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो निकल जाता है, आंसर आ जाता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस लघु का क्षेत्रफल। तो 3.14 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 78.5 314 माइनस 78.5 यानी 235.5 cm²। यह किताब के आंसर के अनुसार ओके है।